के वीडियो में 4 ऐसे साग के बारे में बात करेंगे। अगर इन 4 साग को 4 महीने आप खाते हैं तो दोस्तों आपका शरीर पूरे साल तक स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उन 4 सागों के बारे में बात करेंगे। उन 4 सागों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है इसे किस समय खाना चाहिए और किस महीने में खाना चाहिए। साग को दोस्तों आज हम बताएँगे इससे संबंधित जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में जानते हैं उन 4 सागों के बारे में। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। इसके बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों साग खाने का जो महीना होता है वो है ठंडी का महीना। ठंडी के महीनों में दोस्तों कई ऐसे साग पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बना सकते हैं और ठंडक आप जानते हैं साल भर में एक ही बार आती है। तो मैं मौसम जो है इस 4-4 महीने के करके 3 स्टेप में बँटा हुआ है। जैसे दोस्तों 4 महीना ठंडी का होता है, 4 महीना गर्मी का होता है, 4 महीना बारिश का होता है। तो ये 4-4 महीने इसी हिसाब से सब्जियाँ पाई जाती हैं, इसी हिसाब से अनाज पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें मौसमी सब्जियों और मौसमी फलों का ही सेवन करना चाहिए। स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किए गए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टोर की गई सब्जी और स्टोर किए गए फल का सेवन करते हैं, तो इससे दोस्तों हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, ऊपर से नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, ये मौसम के हिसाब से घटता-बढ़ता है, कम-ज़्यादा बनता है। इसीलिए नेचर के हिसाब से ही हमें अपना खान-पान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उन 4 सागों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं जब सर्दी का दिन आता है, सर्दियों के दिनों में हमारा पाचन तंत्र उत्तेजित होता है। जो कुछ हम खाते-पीते हैं वो सही ढंग से पच जाता है और ये जो 4 साग है सर्दियों के महीनों में ही पाया जाता है। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीने साग पाया जाता है। दोस्तों जब बारिश खत्म होती है, खेत से पानी सूखता है, उसके बाद दोस्तों किसान लोग इस साग को पैदा करते हैं और साल भर में ये दोस्तों इसी 4 महीने ही ये साग पाया जाता है। ये 4 महीने के बाद ये साग आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इन 4 महीनों में इन 4 सागों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए पहले साग की बात करते हैं दोस्तों, वो है बथुआ। बथुआ सबसे शक्तिशाली साग है। बथुआ में दोस्तों आयरन की मात्रा अधिक होती है। ये हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, कभी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा। इसके अलावा कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों चना। ये जब चना का पेड़ होता है, इसके जो कोमल-कोमल पत्तियाँ होती हैं, इसकी जो फुनगियाँ होती हैं, बड़ी ही शक्तिशाली होती है, इसे लेना चाहिए। और मेथी, मेथी भी दोस्तों इसी महीने में ही पाई जाती है। मेथी इसी महीने में ही पाई जाती है, इसके बाद मेथी नहीं पाई जाती है। तो पहला क्या हो गया बथुआ, चना, मेथी और अगला है दोस्तों वो है पालक। पालक दोस्तों ही सर्दियों के मौसम में पाई जाती है। इसके बाद जब सर्दी के बाद गर्मी होती है, तो गर्मी में दोस्तों जो पत्तेदार साग होते हैं इसमें कीड़े लगने लगते हैं। किसान अधिक मात्रा में दवा डालते हैं, उस समय हमें खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये पालक, ये 4 चीज़ें आपको लेना है। इसके अलावा कुछ और साग भी पाए जाते हैं। साग का मतलब 7 तरह की चीज़ें डालिए। इस समय दोस्तों देखिए गोभी पाई जाती है। फूल गोभी जब कोमल होती है, उसके जो कोमल पत्ते होते हैं, उसे भी लोग साग में डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ये आपका आलू होता है, तो आलू की जो फुनगियाँ होते हैं, उसे भी लोग डालते हैं। इसके बाद दोस्तों इस समय क्या पाया जाता है, वो है फुआ फुआ। तो दोस्तों ये 7 चीज़ें मिला के आप साग बना सकते हैं। नहीं तो पालक, बथुआ, चना, मेथी और ये सारी चीज़ें मिला के आप इस महीने में साग खाइए, इसके बाद आपको नहीं मिलता है। तो साग ये हो गया दोस्तों, आप समझ गए साग कौन-कौन से खाना है। अब इस साग का सेवन कब करना है, सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये है। दोस्तों इन सागों का सेवन हमें सुबह के समय करना चाहिए या दोपहर में करना चाहिए। इन सागों का सेवन हमें रात में नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं लोग रात में ही करते हैं।
अगर आप इन सागों का सेवन रात में करेंगे और देर रात को करेंगे, जिसके कारण आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए अगर आपको रात में साग खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद कोई भी सुपर फूड हमें नहीं लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए साग खाने का सबसे अच्छा समय है दोपहर का समय या सुबह खाना जब आप खाएँ उसमें आप ऐड कर सकते हैं। साग कितनी मात्रा में लेना चाहिए? जितनी इच्छा हो, जैसे सब सब्ज़ी आप खाते हो उसी तरह से आप साग का भी सेवन कर सकते हैं। तो साग का सेवन इन 4 महीनों में करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से इन 4 सागों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आप जानते हैं सर्दी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है, साग ढाई सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको अच्छे से दोस्तों शरीर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो इस साग खाने का अच्छा समय ये है। अब हम चलिए जानते हैं दोस्तों साग कब नहीं खाना चाहिए। अब जैसे दोस्तों पालक तो आपको 12 महीने मिलती है। कहीं-कहीं स्टेट में दोस्तों जहाँ बारिश कम होती है तो वहाँ पे भी पालक हो जाती है। तो बारिश आप जहाँ पे हो रह रहे हैं, जिस मौसम में जो फल सब्जियाँ पाई जाती हों, उन्हीं फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से दोस्तों साग का सेवन बारिश के दिनों में ना करें तो सबसे बेटर है, क्योंकि बारिश के दिनों में खेतों में पानी लगता है। पानी लगने के कारण जो कीड़े होते हैं वो दोस्तों खेत पे आ जाते हैं, पेड़-पौधे पे आ जाते हैं, पत्तियों पे आ जाते हैं। तो फिर किसान अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं और कीटनाशक दवाएँ जो हैं उस पत्तों पे रहती है। तो इसलिए दोस्तों हमें बारिश के दिनों में साग का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा एक बात को नोटिस कर लीजिए, जो मौसमी साग-सब्जियों का सेवन करें, मौसमी फलों का सेवन करें, ना तो हमें स्टोर की गई सब्जी खाना चाहिए और ना तो स्टोर किया गया फल खाना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान में देना होगा और अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ता है या बढ़ता है, तभी दोस्तों हमें बीमारियाँ होती हैं। तो वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ कैसे बैलेंस होगा, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप सुन सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सीधे तौर पे आप जानिए, बाहर की कोई भी तली-भुनी चीज़ मत खाइए, पैकेट वाली चीज़ मत खाइए, चीनी, मैदा से दूरी बनाइए और डेली अपने रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए और ये 2 घंटे का जो समय होता है, सबसे बढ़िया समय सुबह का समय होता है। तो सुबह आप उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार डेली कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। यह मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से होना चाहिए, जिससे शरीर से पसीना निकले। दौड़ लगाइए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। और दोस्तों हमें 10 मिनट का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये अपना करके आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।